जो है एक ऑन सेट मिला था, तो उसकी मैंने पावर आईसी निकाली, फिर एमएमसी निकाली, फिर सीपीयू निकाला और तीनों निकाल के लगाया और प्रॉपर मोबाइल ऑन हो गया। तो मैं अगर सीखने वाले बंदे हैं तो 100% आप सीख के जाओगे, कोई इसमें शक नहीं। अगर कोई बॉल टूट जाती है तो कैसे में जंपर करना है, कैसे कहाँ से जंपर लगाना है और कैसे क्या करना, सारी मुझे प्रॉपर नॉलेज हो गई है। तो आप समझ लो पूरे इसके मास्टर हो गए, मोबाइल के सारे मास्टर इसी। अगर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है तो आपके मोबाइल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी है। तो इसलिए ये जो फाल्ट फाइंडिंग बताई जाती है, पहले डायग्राम खोला जाता है, डायग्राम में देखा जाता है कि कौन सी सप्लाई कहाँ पे जा रही है और उसके हिसाब से ये पूरा काम होता है। तो यही चाहता हूँ कि मुझे जो भी मैंने जो पैसा दिया मेरा पूरा वसूल हो गया यहाँ पे आने के बाद। वो आसू सर है, वो हमको प्रैक्टिकल स्वयं सामने ही दिखाते हैं और हमारे ही फोन रहते हैं। और आज ही हमने एक फोन यहाँ पे, मैं पहले अपने यहाँ मार्केट में करवाने ले गया था, तो बोले कि इसकी एमएमसी खराब है, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो मैं एक मोबाइल यहाँ लेके आया था, तो उन्होंने ये फोन मेरा ऑन कर दिया। जितना सोचा था उससे ज्यादा ही मिल रहा है मुझे। ये नहीं, आपका पैसा कहीं वेस्ट नहीं जाएगा और आप जो है पूरी फुल नॉलेज यहाँ मिलेगी। अभी मैंने तीनों को निकाला, ये वाली रिवॉल्व करके लगा दिया है दोबारा से, और बाकी अभी मुझे लगाना है जी। मैं अपने साथ काफी फोन लाए थे, तो 2 मोबाइल मेरे ऑन हो गए हैं और बाकी भी कुछ है। तो मेरा नाम धीरज है, मैं यूपी उन्नाव का रहने वाला हूँ। मैं पहले बहुत सारी वीडियो देखता था और इंस्टीट्यूट मतलब ढूंढ रहा था कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा मिले। तो भी पहले जो काम करता था तो बस ऐसे तुक्के से करता था कि बस सही चार्जिंग वार्जिंग बनाना और क्या कहते हैं फोल्डर लगाना, और जैसे कि बस ऐसे छोटा मोटा काम कर लेता था। और बाकी जो नहीं आता था तो अपने कहीं और से करा के लाता था। फिर मैं यहाँ आया तो मेरे को जो है आईसी का क्या होती है, आईसी का क्या काम होता है, और जो है क्या सप्लाई होती है, कौन सी सप्लाई मिस होने से क्या हम जंपर मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं, ये सारी जो है ना पूरी फुल जो है मुझे नॉलेज मिली है यहाँ पे। और मुझे ज्यादा नहीं, अभी 20 दिन हुआ है और काफी जो है मुझे लगा कि मैं अब एक और दुकान खोलूंगा। पहले मेरी एक दुकान थी, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि एक और दुकान खोलूंगा। यहाँ इतना नॉलेज मुझे मिल चुका है। कम से कम 10 साल से दुकान खोली थी, और वही जो मोबाइल में देख के, और वैसे 5 वोल्ट करंट आती है चार्जिंग कनेक्टर पे, फिर वो 4 वोल्ट बैटरी कनेक्टर पे जाते हैं, यही सब हम देख रहे थे। बीच में क्या दिक्कत है ये मुझे नहीं पता था, कौन सी ऐसी हटाना है, कौन सी ऐसी लगाना है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे जो है आने के बाद मुझे कंपोनेंट का ज्ञान हुआ, एलडीओ का ज्ञान हुआ, बूस्ट कॉइल का ज्ञान हुआ और कॉइल का ज्ञान हुआ, सारे जो रजिस्टर का ज्ञान हुआ। मतलब अच्छी तरीके से मुझे समझ में आ गया। यहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं कि आप जब आओगे यहाँ पे तो आपको खुद यकीन होगी। जो है डायग्राम की नॉलेज अगर आपको सही से लेनी है तो आप अपना मन भी लगाइए और जो है सर से जो क्वेश्चन है वो पूछिए। ये नहीं मतलब ऐसे वैसे बस पढ़ा रहे हैं, आप समझना नहीं चाहते तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको ज्ञान जब मिलेगा आप प्रॉपर पूछोगे और प्रॉपर समझोगे और जो काम मिलेगा वो करोगे, तभी ज्ञान है। अगर सीखने वाले बंदे हैं तो 100% आप सीख के जाओगे, कोई इसमें शक नहीं। और इसमें हर एक बॉल का हमें वोल्टेज है, जीआर है और कितनी किसमें रीडिंग आनी चाहिए, ये मुझे नॉलेज मिली है। और इससे हम जो है कितनी जीआर आ रही है और कितनी नहीं आनी चाहिए, इससे हम पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जीएनडी लिखा है, अगर ये बॉल टूट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है फोन में। अगर एनसी टूट गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो जीआर वाली है, अगर ये टूट गई बॉल तो आपके फोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी, आप फोन डेड होगा या ऑन नहीं होगा। बस ये अगर कोई बॉल टूट जाती है तो कैसे में जंपर करना है, कैसे कहाँ से जंपर लगाना है और कैसे क्या करना, सारी मुझे प्रॉपर नॉलेज हो गई है। तो आप समझ लो पूरे इसके मास्टर हो गए, मोबाइल के सारे मास्टर इसी। अगर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है तो आपके मोबाइल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी डायग्राम, आपको डायग्राम अगर नॉलेज है इसकी तो आप ये मान लीजिए मास्टर हो गए, कहीं आपका फोन वापस ही नहीं जाना इससे। जो फाल्ट फाइंडिंग बताई जाती है, पहले डायग्राम खोला जाता है, डायग्राम में देखा जाता है कि कौन सी सप्लाई कहाँ पे जा रही है और उसके हिसाब से ये पूरा काम होता है। चार्जिंग कनेक्टर पे चेक कर लेता था 5 वोल्ट आ रही नहीं आ रही है, फिर आगे जो है B2B कनेक्टर पे चेक कर लेता था। पहले तो मुझे ये नहीं पता था B2B कनेक्टर होता क्या है, बस इसको मैं पत्ता बोलता था, चार्जिंग पत्ता। लेकिन अब जो है यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि ये B2B कनेक्टर है, ये ओवरबोल्ट प्रोटेक्शन आईसी है, ये DC आईसी है और ये पावर आईसी है, ये जो है सीपीयू है। ऐसे करके मुझे सारा ज्ञान हो गया सर। यही चाहता हूँ कि मुझे जो भी मैंने जो पैसा दिया मेरा पूरा वसूल हो गया यहाँ पे आने के बाद। जो हमारे हेड हैं वो आसू सर है, वो हमको प्रैक्टिकल स्वयं सामने ही दिखाते हैं और हमारे ही फोन रहते हैं। और आज ही हमने एक फोन यहाँ पे, मैं पहले अपने यहाँ मार्केट में करवाने ले गया था, तो वो बोले कि इसकी एमएमसी खराब है, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो मैं एक मोबाइल यहाँ लेके आया था, तो उन्होंने ये फोन मेरा ऑन कर दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वहां से 4 जगह मैं लौट के आया, यहाँ पे मेरा फोन हो गया। जितना सोचा था उससे ज्यादा ही मिल रहा है मुझे। ये नहीं है कि मेरा पैसा बर्बाद गया है, मेरा पैसा 1-1 रुपया निकल आया यहाँ से। अगर बंदा सीखने वाला है तो केवल फोन से ही बता देंगे सर कि ऐसा कर लो, आप मोबाइल सही हो जाएगा। अगर नहीं सीखने वाला है तो वो चाहे पहले बार आए चाहे 2 बार आए, वो नहीं सीख सकता। ये आप अगर इच्छुक हैं सीखने के कि यहाँ पे हम कुछ करेंगे, तो आइए, अंदर से चाहते हैं कि हम जो है सीखना चाहते हैं तो आ सकते हैं और प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। आपका पैसा कहीं वेस्ट नहीं जाएगा और आप जो है पूरी फुल नॉलेज यहाँ मिलेगी।
और मैंने पहले जो है क्या कहते हैं कीपैड मोबाइल के जो है आईसी रोल कर लेता था और उसको लगा भी देता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आईसी की टच वाले फोन में कौन सी निकालनी है कौन सी लगानी है। ये जैसा कि यहाँ पे पावर आईसी लगती है सर, यहाँ पे पावर आईसी लगती है, यहाँ पे एमएमसी लगती है और यहाँ पे सीपीयू लगता है। अभी मैंने तीनों को निकाला, ये वाली रोल करके लगा दिया है दोबारा से, और बाकी अभी मुझे लगाना है। तो यह है कि मुझे कोई भी कैप्चर आप पूछ लीजिए, मैं सारी बता दूंगा कौन सा क्या नाम है इसका। मुझे पहले तो ऐसे कबाड़ लगता था कि ये क्या है, इसको फेंको। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है मुझे समझ में आई है। कोई कैपेसिटर खराब हो जाता है या कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो ये पता हो जाएगा ये सीरीज में लगा है या पैनल लगा है। अगर सीरीज में लगा है तो आपका फोन डेड रहेगा, ऑन नहीं हो सकता। अगर पैनल लगा है तो आपका फोन चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी फिल्ट्रेशन का सिस्टम खराब हो जाएगा, प्रोटेक्शन खराब हो जाएगा। तो आपको उसको लगाना है, ये नहीं निकाल के झिकना। पहले तो मैं ऐसे निकाल देता था चिमटी से और बस होगा तो होगा, नहीं तो फेंक देते थे। प्रॉपर मुझे नॉलेज कुछ नहीं थी, अब आने के बाद मुझे बस बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया है। जो है एक ऑन सेट मिला था तो उसकी मैंने पावर आईसी निकाली, फिर एमएमसी निकाली, फिर सीपीयू निकाला और तीनों निकाल के लगाया और प्रॉपर मोबाइल ऑन हो गया। फिर मैं पहले दिन आया था तो मुझे जो है यहाँ पे पीसीबी बोर्ड मिला था, पहले प्रैक्टिस के लिए ऐसे फ्री, कोई पैसा नहीं पड़ा। फिर मुझे टच भी मोबाइल मिले, उसमें भी प्रैक्टिस मैंने किया। मैंने मतलब यहाँ पे कोई ना पेस्ट का पैसा पड़ता है ना पीपीडी पेस्ट का, मतलब कोई पैसा नहीं पड़ता अलग से। तो ये जो जितनी सामान मुझको मिली है इसमें कोई अलग से पैसा नहीं पड़ा, उसी जो है फीस में मेरा हो गया है जी। मैं अपने साथ कम से काफी फोन लाए थे तो 3-4 दो मोबाइल मेरे ऑन हो गए हैं और बाकी भी कुछ है तो मैं कर रहा हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप आशु कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई धोखेबाजी नहीं होती है, और अगर आप कहीं रास्ते में फंस गए तो आपको फोन कर देते हैं, तो यहाँ के जो टीचर हैं आपको कहीं भी फंस गए तो आपको पिकअप करके अपने इंस्टीट्यूट ले आते हैं।